औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है तमाम बच्चे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 9 शुरू करेंगे। सबक नंबर 9 की मैं आपको रीडिंग करना सिखाऊंगी। सारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स अपने सामने निकाल के रखें, जल्दी से निकाल लिया सबने। उर्दू की बुक का पेज नंबर 26 ओपन करें अपने सामने। कर लिया सबने? पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 ओपन करें। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है ये? तोय। किस किस को पता है तोय की साउंड क्या होती है? चलिए, आज मैं आपको इनकी साउंड, इन वर्ड्स की साउंड सिखाऊंगी। आपने मेरे पीछे पीछे ध्यान से पढ़ना है इसे, ठीक है? तोय, क्या वर्ड है ये? तोय। तोय का साउंड क्या है? तो। क्या साउंड है? तो। तोय तो त्यारा, तोय तो तालिब इल्म, तोय तो तोता। अब हम इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करेंगे आप मेरे साथ इसे। तोय तो, तो, तोय तो त्यारा, तोय तो त्यारा, तोय तो तालिब इल्म, तोय तो तालिब इल्म, तोय तो तोता, तोय तो तोता। अब इसी पेज के नीचे एक्टिविटी देखें। तोता क्या खाता है? दो पिक्चर बनी हुई हैं, दो तस्वीरें बनी हैं, गौर से देखिए। अमरूद खाता है या नारियल खाता है? क्या खाता है? वेरी गुड, तोता अमरूद खाता है। तो आपने अमरूद के ऊपर टिक कर देना है। कर लिया सब बच्चों ने? तो हमारी आज की एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट हुई। अब दूसरे पेज की तरफ आ जाएं। दूसरे पेज, पेज नंबर, सफ़ा नंबर 27 खोलें सारे बच्चे अपने सामने। अगला वर्ड क्या है? ज़ोए। क्या वर्ड है ये अगला? ज़ोए। ज़ोए का क्या साउंड है? ज़ो, ज़ो, ज़ो। मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। ज़ोए ज़ो ज़रूफ, ज़ोए ज़ो ज़रूफ। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करती हूँ। ज़ोए ज़ो ज़रूफ, ज़ोए ज़ो ज़रीफ, ज़ोए ज़ो ज़रीफ, ज़ोए ज़ो ज़रीफ। समझ आ गई है सबको? अब इसी के नीचे एक्टिविटी देखें। ज़रीफ किसे कहते हैं? हंसाने वाले को कहते हैं या रुलाने वाले को कहते हैं? आप जब अक्सर बाजार जाते होंगे अपनी मम्मा के साथ, आपने देखा होगा वहाँ अक्सर खड़े होते हैं ये जोकर, जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल, हंसाने वाले को कहते हैं। आपने इसके सामने टिक कर देना है, ठीक है? आज की हमारी एक्टिविटी नंबर 2 भी कंप्लीट हुई। अब आप अपनी बुक पे सफ़ा नंबर 28 ओपन करें, अगला सफ़ा, ठीक है? अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? आइन। क्या लिखा हुआ है? आइन। आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। आइन। आइन का साउंड क्या है? आ। क्या साउंड है? आ। आइन आ ऐनक, आइन आ ऐनक, आइन आ अमारत, आइन आ अमारत, आइन आ अकाब, आइन आ अकाब। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करती हूँ। आइन। आइन का साउंड क्या अभी मैंने पढ़ाया है? आ। आइन आ ऐनक, आइन आ अमारत, आइन आ अकाब। अब इसकी भी एक्टिविटी देखें इसी पेज पे। इनमें से कौन सी चीज़ है जो वो अपनी आंखों पे इस्तेमाल करते हैं? शीशा इस्तेमाल करते हैं या ऐनक लगाते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं अपनी आंखों पे हम? जी बिल्कुल, ऐनक लगाते हैं। तो आपने ऐनक के ऊपर टिक कर देना है। आज की हमारी एक्टिविटी नंबर 3 भी कंप्लीट हुई। अब आपने ये तीनों वर्ड मेरे साथ साथ पढ़े हैं जो मैंने आपको बुक को पढ़ाए हैं। अब आपने मेरे साथ साथ बोर्ड पे यही वर्ड रिपीट करने हैं, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा है? ये क्या लिखा हुआ है? तोय। तोय का मैंने क्या साउंड पढ़ाया अभी आपको? तो। तोय तो त्यारा, तोय तो
तालिब इल्म, तोय तो तोता। अगला ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? जोए। अबे मैंने जोए का क्या पढ़ाया आपको साउंड? जो, जोए जो ज़रूफ, जोए जो ज़रीफ। वेरी गुड। हम अब अगला वर्ड देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? आइन। आइन, आइन का क्या साउंड है? आ, आ। आइन आ ऐनक, आइन आ अमारत, आइन आ अकाब। अब आपने ये तीनों वर्ड मेरे साथ साथ पढ़े हैं, आपको साउंड के साथ मुझे उम्मीद है ये अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए अगेन बच्चों, आप अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर सफ़ा नंबर 29 ओपन करें, सारे बच्चे जल्दी से। चलिए अब हम पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? अपने बुक की तरफ देखें सारे बच्चे, फिंगर रखें। ये क्या लिखा हुआ है? गाइन। क्या लिखा हुआ है? ये फिंगर पुट करें अपनी ऊपर, गाइन। अब मेरे साथ साथ पढ़ें, गाइन का क्या साउंड होता है? गा। क्या साउंड होता है? गा, गा। गाइन गा गार, गाइन गा गार, गाइन गा गुलेल, गाइन गा गुलेल। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ इसे, मेरे साथ साथ पढ़ें आप। गाइन गा गार, गाइन गा गुलेल, गाइन गा गलत, गाइन गा गलत, गाइन गा गलत। अब ये एक्टिविटी देखिए इसी पेज के ऊपर। अब लड़ाई करना सही है या गलत? सारे बच्चे बताएं। गलत है ना, तो आप लोग गलत के अंदर, गलत में के ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर टिक करेंगे, ठीक है? तो हमारी आज की एक्टिविटी ये भी कंप्लीट हुई। अब अगला सफ़ा ओपन करें अपनी बुक का, सफ़ा नंबर 30। हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? फे। क्या ये लिखा हुआ? फे। फे का साउंड क्या है? क्या साउंड है? फे, फौजी। फे, फौजी। फे, फवारा। फे, फवारा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ें। फे। क्या है ये? फे। फे का साउंड क्या है? फे, फौजी। फे, फवारा। फे, फर्नीचर। फे, फर्नीचर। अब देखिए हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करता है? ये आपने पीछे पढ़ा है ना, जोए, जोए ज़रीफ पढ़ा है ना। ज़रीफ करता है या फ़ौजी करते हैं हमारे मुल्क की हिफाजत? जी बिल्कुल, फ़ौजी करते हैं। तो आपने फ़ौजी के ऊपर जहाँ ये फ़ौजी बना हुआ है उसके सामने टिक कर देना है, ठीक है? हमारी ये भी दूसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट हुई। अब आप अगले पेज पे आ जाए अपनी बुक के, सफ़ा नंबर 31। क्या लिखा हुआ है? ये वर्ड क्या है? जी बिल्कुल, कॉफ। क्या है ये? कॉफ। काफ का साउंड क्या है? कॉ। आपने अपने गले से थोड़ी मोटी सी आवाज़ निकालनी है, ठीक है? मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। कॉ, काफ, कॉ, कुरआन, काफ, कॉ, कुरआन, काफ, कॉ, कायद-ए-आज़म, काफ, कॉ, कायद-ए-आज़म। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। काफ। क्या अभी मैंने आपको काफ का साउंड पढ़ाया है? कॉ। काफ, कॉ, कुरआन, काफ, कॉ, कायद-ए-आज़म। पता है ना कायद-ए-आज़म कौन है? काफ, कॉ, कुल्फ़ी। काफ, काफ, कॉ, कुल्फ़ी। अब ये एक्टिविटी देखिए अपनी नीचे। हम कपड़े किससे काटते हैं? कैंची से या आरी से? जी बिल्कुल, काफ, कॉ, कैंची। तो आपने कैंची के ऊपर टिक कर देना है। अब आपने ये रीडिंग की है, मेरे साथ साथ आपको सारे साउंड और वर्ड्स याद हो गए?
वेरी गुड। अब आपने इसी तरह बिल्कुल मेरे साथ बोर्ड पे भी मेरे साथ साथ रिपीट करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था ये बोर्ड पे? गौन। वेरी गुड। क्या पढ़ा था? गौन। गौन गौ गौर। क्या पढ़ा था अभी हमने साउंड गौन का? गौन गौ गौर। गौन गौ गुलेल। गौन गौ गलत। अभी हमने पढ़ा था लड़ाई करना गलत है ना? सही है कि गलत है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब अगला वर्ड क्या है? देखिए गौर से बोर्ड के ऊपर, फे। अभी हमने क्या पढ़ा था? फे का साउंड क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बिल्कुल। क्या पढ़ाया था? फे फौजी। फे फवारा। फे फर्नीचर। है ना सबके घर में फर्नीचर? चलिए अब अगला वर्ड देखें, ये क्या है? काफ। काफ का क्या साउंड पढ़ाया था मैंने? कैसे निकालें गले से आवाज आपने? क्या लिखा हुआ है ये? दोबारा पढ़े मेरे साथ। काफ। ये कौन सा काफ है? नुक्तों वाला काफ है। आपने दो तरह के काफ पढ़े हैं ना, एक डंडे वाला होता है, एक नुक्तों वाला। तो ये काफ नुक्तों वाला है, इसकी आवाज़ आपने गले से निकालनी है, मोटी सी। मेरे पीछे पीछे आवाज़ निकालें। काफ कौ। काफ कौ कुरान। काफ कौ कायदे आज़म। काफ कौ कुल्फी। ठीक है, अब आपने मेरे साथ साथ रिपीट किया, आपको ये तमाम वर्ड अच्छे से याद हो गए हैं? वेरी गुड। तो बच्चों आज हमने जो रीडिंग की है आपको सारे वर्ड्स की समझ आ गई है अच्छे से? ठीक है, अब हम अपना वर्कबुक का काम करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से अपने सामने वर्कबुक निकाल लें। उर्दू की वर्कबुक्स निकाल ली हैं। अब उर्दू की वर्कबुक का पेज नंबर 39, ये वाला पेज आपने अपने सामने ओपन कर लेना है। ठीक है, आज हम सीखेंगे बच्चों आदि इश्काल। आदि इश्काल कैसे लिखते हैं? अलिफ से ये तक आपने पहले अलिफ बे सीखी है ना, आपको पता है वो कैसे लिखते हैं। लेकिन आज हम आपको उन्हीं वर्ड्स की आदि इश्काल लिखना बताएंगे। ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना आपको पेज आपके सामने? अब सारे बच्चे अपने सामने अपनी पेंसिल और रेज़र हाथ में पकड़ें और वर्कबुक्स ओपन कर लें। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी, वाइट बोर्ड पे, आपने मुझे फॉलो करते जाना है। ठीक है, मैं आपको इन वर्ड्स की आदि इश्काल लिखना बताऊंगी। ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पढ़ा है ना आपने? अलिफ से ये तक अलिफ बे पढ़ी है ना पहले? क्या लिखा हुआ है ये? बे। क्या लिखा हुआ है ये? बे। बे के कितने डॉट्स होते हैं? 1। कहाँ होते हैं? ऊपर के नीचे? नीचे। बे के कितने डॉट्स होते हैं? 1 डॉट होता है नीचे। अब इसकी आदि इश्काल कैसे लिखनी है मैं आपको बताऊंगी, आपने मुझे फॉलो करना है। ठीक है, अब पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें, जैसे जैसे मैं लिखूंगी आपने मुझे फॉलो करना है। बे। बे की आदि शक्ल कैसे लिखते हैं? ये देखिए, यू। नज़र आ रहा है ना आपको अच्छे से? अब इसका कहाँ डॉट लगाना है? बिल्कुल उसी तरह नीचे। क्या बना? बे। बे की आदि शक्ल हमने इस तरह बनानी है, बिल्कुल सेम आपने इसी तरह लिखना है। ठीक है, आगे क्या है? क्या लिखा हुआ है ये? पे। पे के कितने डॉट्स हैं? कितने नुक्ते हैं? 3। कितने नुक्ते हैं? 3। कहाँ है? ऊपर के नीचे? नीचे। अब मैं आपको पे की आदि शक्ल लिखना बताऊंगी, आपने बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखना है ध्यान से। नज़र आ रहा है? अब इसके नुक्ते कहाँ लगाने हैं और कितने लगाने हैं? जी बिल्कुल 3 नुक्ते लगाने हैं और नीचे 1 2 3। नज़र आ रहा है ना आपको? अब आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है? ते। वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है? ते। ते के कितने डॉट्स हैं? कितने नुक्ते हैं? 2। कितने नुक्ते हैं? 2। ऊपर है कि नीचे? ऊपर। वेरी गुड। अब हम ते की आदि शक्ल लिखेंगे। नज़र आ रहा है ना? बिल्कुल इसी तरह आपने पेंसिल और रेजर अपने हाथ में रखनी है और मुझे फॉलो करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूंगी बिल्कुल वैसे वैसे। अब हमने बे पे ते के बे पे ते की आदि इश्काल लिखी है। अब अगला लफ्ज़ देखें, क्या है ये? टे। टे के ऊपर क्या है? छोटी सी टोएं। अब टे का हमने टे की आदि शक्ल कैसे लिखनी है?
गौर से देखें, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा? छोटी सी तोय। समझ आ रहा है ना? अब टे से अगला वर्ड क्या है, अगला लफ्ज़ क्या है? ये से के कितने नुक्ते हैं? वेरी गुड। अब आपने यहाँ पे पढ़ा था पे के नीचे कितने नुक्ते थे? 3, लेकिन यहाँ पे क्या है? से। अब हम से के ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3। अब आपने मेरे साथ साथ इसकी आधी शक्ल लिखनी है। से कितने नुक्ते हैं इसके ऊपर? 3, 1 2 3। नजर आ रहा है ना? समझ आ गई है यहाँ तक जितना मैंने लिखा है? बे पे ते से, इनकी आदिशकाल हमने कैसे लिखनी है समझ आ गई है? अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, जीम की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम जीम से शुरू करेंगे। अब आपने गौर से देखना है मैं जीम की आधी शक्ल कैसे बनाऊंगी, आपने बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है। प्यारा प्यारा सा काम करना है, बिल्कुल गंदा नहीं करना। जीम, पहले आपने ऊपर वाला हिस्सा बनाया यूँ, फिर इसको आराम से नीचे लाइन के साथ टच करके थोड़ा सा यूँ कर देना है, ठीक है। अब जीम के कितने नुक्ते हैं? 1। बिल्कुल, ये क्या बन गई? जीम की आधी शक्ल। अब जीम के बाद क्या आता है? चे के कितने नुक्ते हैं? 3। अब चे की आधी शक्ल देखिए हमने कैसे लिखनी है। कितने नुक्ते हैं चे के? 1 2 3। समझ आ रही है ना? जितना अब तक हमने लिखा है आपको समझ आई है ना? अब जीम के बाद चे के बाद क्या आता है? हे के कितने नुक्ते हैं? कोई नुक्ता है हे का? बिल्कुल भी नहीं, हे बिल्कुल खाली होती है। अब हे का हमने हे की आधी शक्ल कैसे लिखनी है? ये देखिए, उसी तरह हम ऊपर से हमने इसको यूँ बनाया और आराम से गोल करके लाइन के साथ टच कर दिया, ठीक है। हे के बाद क्या लिखा हुआ है? खे। क्या लिखा हुआ है? खे। खे के कितने नुक्ते हैं? खे का 1 नुक्ता है और कहाँ है? ऊपर। अब खे की आधी शक्ल कैसे लिखनी है? ये देखिए, इसी तरह बनाया आराम से और इसको नीचे लाइन के साथ टच किया और ऊपर यूँ 1 नुक्ता बना दिया। समझ आई? आज हमने ये आदिशकाल जो सीखी हैं बे से लेके खे तक, आपको समझ आ गई है सारी? वेरी गुड। अब आपने देखा ना मैंने आपको बे से लेके खे तक आदिशकाल कैसे बताई हैं। इसी तरह आप अपनी वर्कबुक देखें, पेज नंबर 39। इसी तरह आपने बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, ये जो 2 बॉक्सेस जो ये खाली दिए हुए हैं ना, आपने नीट बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपने फिल करना है, प्यारा प्यारा, बिल्कुल गंदा काम नहीं करना, ठीक है। अब इसी तरह इसी के साथ आप नीचे देखें, ये आदि इश्काल के नुक्ते लगाएं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पे। अभी मैंने आपको बताया ना पे की आदि शक्ल कैसे लिखनी है। अब पे के कितने नुक्ते हैं? 3। आपने इसी तरह नीचे इसके 3 नुक्ते लगा देने हैं। इसी तरह देखिए जीम भी मैंने आपको बताया है, जीम की आदि शक्ल कैसे लिखनी है, आपने कैसे बनानी है। अब देखिए जीम के नीचे आपने 1 नुक्ता लगा देना है, मैंने आपको बताया यहाँ पे उसकी आधी शक्ल आपने कैसे बनानी है। इसी तरह ये देखिए नज़र आ रहा है ना आपको, ये क्या लिखा हुआ है? से की आधी शक्ल बनी हुई है, अभी मैंने आपको सिखाई भी है यहाँ पे से की आधी शक्ल कैसे लिखनी है। कितने नुक्ते हैं से के? 3 नुक्ते। तो आपने इसी तरह इसके ऊपर 3 नुक्ते बना देने हैं। अगला क्या है? खे की भी आधी शक्ल मैंने आपको अभी सिखाई है, समझ आई है ना कैसे लिखना है। इसी तरह आपने खे के ऊपर 1 नुक्ता लगा देना है, ठीक है। और आपको ये भी मैं बात साथ बता दूं कि अलिफ मद, दाल और जाल, इनकी आदि इश्काल नहीं होती। समझ आई ना? अभी जितना मैंने काम करवाया आपको समझ आई? तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 9 मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आज जो कुछ मैंने आपको सिखाया और पढ़ाया आपको समझ आई होगी। अब आपने स्कूल से अपनी वर्कशीट लेके ये सारा काम मुकम्मल करना है, नीट काम करके अपनी टीचर को हैंड ओवर कर देना है। जज़ाकल्लाह।